हमारे भारत के कानून के इतिहास में कुछ लैंडमार्क केसेस ऐसे हैं जो लॉ के हर स्टूडेंट को पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं, क्योंकि इन केसेस का बहुत ज्यादा योगदान रहा है कानून के तरह तरह के प्रावधानों को बनाने में। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस है केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्योंकि इस केस ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश किया। केशवानंद भारती केस है 1950 और 1960 वाले दशक का, जब केरला में लैंड रिफॉर्म्स लागू किए गए थे। इन लैंड रिफॉर्म्स का उद्देश्य था बड़े बड़े भूमि मालिकों से उनकी अधिकता भूमि लेकर उन्हें भूमिहीनों और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना। 1963 में केरला गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स को पास किया था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि एक व्यक्ति के पास कितनी भूमि हो सकती है, कितनी मैक्सिमम भूमि हो सकती है। इस एक्ट में भूमि मालिकों से पाई गई एक्स्ट्रा लैंड को एक्वायर करके उन्हें भूमिहीनों और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रावधान था। श्री केशवानंद दक्षिण भारत के केरल में स्थित एक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी कि धार्मिक संस्थान एडनियर मठ के प्रमुख थे। नाइनटीन 1970 में केरल सरकार ने धार्मिक संस्थाओं द्वारा धारण की हुई भूमि पर प्रतिबंध लगाए। श्री केशवानंद के नेतृत्व में एडनियर मठ ने इस एक्ट की संवैधानिकता को केरला हाई कोर्ट में चुनौती दी। ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जहां केरला गवर्नमेंट के पक्ष में निर्णय दिया गया। इस बीच इंडियन पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का 24th अमेंडमेंट पास किया, जिसका उद्देश्य था कोर्ट की शक्तियों को सीमित करना और जुडिशियल रिव्यू के दायरे को कम करना। इसके बाद 25th और 29th अमेंडमेंट्स भी पास किए गए, जिनका उद्देश्य नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को सीमित करना और पार्लियामेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके किसी भी पार्ट को अमेंड करने का अधिकार देना था। श्री केशवानंद भारती ने इन अमेंडमेंट्स की वैधता को चुनौती दी, एक पिटीशन दायर की। उन्होंने ये तर्क दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हिला रहे हैं, उसका उल्लंघन करके। एज ए रिजल्ट केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक जजमेंट आया, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल को सही ठहराया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पार्लियामेंट की ताकत को लिमिट किया गया। ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास ताकत है, लेकिन एक लिमिट तक। ये केस भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा केस बन गया और केशवानंद भारती को भारत में डेमोक्रेसी और लॉ के रूल्स के प्रिंसिपल्स को बनाए रखने की लड़ाई में एक की फिगर की तरह याद किया जाने लगा। केशवानंद भारती केस जजमेंट जो 24 अप्रैल 1973 में दिया गया था, भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिकल जजमेंट है। ये केस श्री केशवानंद भारती द्वारा दायर किया गया था, जो एक हिंदू धार्मिक मठ के प्रमुख थे, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट्स को उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था, जो कोर्ट की शक्तियों और नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करते थे। ये केस इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस केस की सुनवाई हमारे सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस की बेंच ने की थी, जो कि इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बेंचेस में से एक बन गई। ये बेंच स्पेशली इस मामले की सुनवाई करने के लिए गठित की गई थी, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट की पावर से संबंधित इम्पोर्टेंट संवैधानिक सवाल भी शामिल थे। इस बेंच ने सुनवाई करने और अपना फाइनल जजमेंट देने के लिए 6 महीने का वक्त लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक 7-6 बहुमत से जजमेंट देते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बेसिक विशेषताएं जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म और रूल ऑफ लॉ पार्लियामेंट द्वारा अमेंड नहीं की जा सकती। कोर्ट ने ये भी कहा कि जुडिशियल रिव्यू की पावर और इसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर करके पार्लियामेंट द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती एक बेहद इम्पोर्टेंट केस है हमारी इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में,
क्योंकि इसने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को स्टैब्लिश किया और लेकर आया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स और जुडिशरी की स्वतंत्रता पार्लियामेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स करके ना तो बदली जा सकती है और ना ही समाप्त की जा सकती है। ये प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट की पावर पर एक प्रकार की रोकथाम के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइव डॉक्यूमेंट बना रहे जो बदलते समय के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल हो, जबकि इसकी बेसिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को बनाए रखा जाना चाहिए। इसलिए केशवानंद भारती केस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए फार रीचिंग रिजल्ट्स वाला साबित हुआ और इसे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सबसे इम्पोर्टेंट केसेस में से एक माना जाता है। केशवानंद भारती एडनीर मठ के प्रमुख थे जो केरल राज्य में था। भारती के पास मठ में कुछ जमीन थी जो उनकी ही संपत्ति थी। केरल राज्य सरकार ने 1969 में लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया। इस एक्ट के अनुसार सरकार मठ की कुछ संपत्तियों को एक्वायर कर सकती थी। मार्च 1970 में भारती ने कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की ताकि उन्हें जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किए गए थे उन्हें लागू किया जा सके। ये राइट्स हैं धर्म के पालन और प्रचार करने का अधिकार, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। केरला स्टेट गवर्नमेंट ने एक और कानून केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1971 उस समय पास किया जब याचिका अदालत की विचाराधीन थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवादों ने ये स्पष्ट किया कि पार्लियामेंट द्वारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के प्रभावों को निरस्त करने के लिए किए गए अमेंडमेंट्स की वैलिडिटी पर क्वेश्चन उठाया। याचिकाकर्ताओं ने स्पेशली 3 अमेंडमेंट्स 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट्स और उनकी वैलिडिटी को चुनौती दी। अब जानते हैं कोर्ट के पास क्या इश्यूज आए। क्या 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 वैध हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट अपनी कितनी शक्ति का उपयोग कर सकती है? क्या पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की शक्ति असीमित थी? अगर दूसरे शब्दों में बोले तो क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को किसी भी वक्त इतना अमेंड कर सकता है कि वो किसी के भी मौलिक अधिकारों को बिल्कुल ही खत्म कर सकती है, समाप्त ही कर सकती है? याचिकाओं का ये कहना था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से कभी भी अमेंड नहीं कर सकती क्योंकि उनकी शक्ति लिमिटेड है, सीमित है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को इस कदर अमेंड नहीं कर सकती कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ही हिला दे, जैसा कि जस्टिस मुदोलकर ने सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में कहा था। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि 24th और 25th अमेंडमेंट्स ने आर्टिकल 19(1)(f) में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। वहीं स्टेट गवर्नमेंट ने यह कहा कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी भारत की कानूनी प्रणाली की मौलिक संरचना है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसीलिए पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की असीमित शक्ति है, अनलिमिटेड पावर्स हैं। उन्होंने ये भी जोर दिया कि अपनी सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की शक्ति को बरकरार रखना चाहिए। देखा जाए तो ये पार्लियामेंट की और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन जुडिशरी के बीच में तर्क वितर्क की लड़ाई बन गई थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का मुद्दा था। केशवानंद भारती केस की सुनवाई 31 अक्टूबर 1972 से शुरू होकर 23 मार्च 1973 तक चली। इसके हियरिंग्स के दौरान सैकड़ों केसेस का हवाला दिया गया था और 71 देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को रेफर किया गया था। बेंच के बहुमत का मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन की मूल विशेषताओं को संरक्षित करके कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की जानी चाहिए।
जजमेंट एक बहुत ही ठोस तर्क पर आधारित था। बेंच का कहना था कि यदि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की असीमित शक्ति मिलती है तो इस शक्ति का दुरुपयोग होने की संभावना बहुत ज्यादा है और सरकारें इसे अपनी पसंद और मन मर्जी के हिसाब से बदलने की कोशिश करेंगी। सरकार के हाथों में इस प्रकार असीमित शक्ति का मतलब होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज को बदला जा सकता है कभी भी किसी के भी द्वारा। इसलिए एक ऐसे प्रिंसिपल की आवश्यकता थी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके और इसीलिए बेंच बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल लेके आई जो दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करता है। कमाल की बात यह है कि जहां अमेरिका में 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे, वहीं भारत में इंडिपेंडेंस के बाद 100 से अधिक अमेंडमेंट्स हो चुके थे ऑलरेडी। इतने अमेंडमेंट्स के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी चेंज नहीं किया गया और अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। बेंच के इसी जजमेंट के कारण कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान और आत्मा बनी रही। ये हिस्टोरिकल जजमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्थिरता प्रदान करता है। हालांकि याचिकाकर्ता इस मामले में आंशिक रूप से हार गए थे, पर इस केस ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इंडियन डेमोक्रेसी का एक लैंडमार्क जजमेंट बना दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी आत्मा खोने से बचाया। आई होप आपको केशवानंद भारती केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और लैंडमार्क केसेस की हम अपने आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पर जो है नॉलेज विद शैम्स।